नमस्कार एंड आई वेलकम एवरीवन इन शिनाजी एस्ट्रोलॉजी। सभी व्यूअर्स का मैं शिनाजी एस्ट्रोलॉजी के अंदर वेलकम करता हूं। तो आज का जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे भृगु प्रोग्रेशंस के ऊपर। जैसे इससे पहले एक वीडियो के अंदर हमने बृहस्पति और शनि का जो भृगु प्रोग्रेशन था उसको स्टडी किया था। आज के वीडियो के अंदर हम लोग जो राहु देव का भृगु प्रोग्रेशन है उसके ऊपर स्टडी करेंगे कि किस तरह से जो राहु ग्रह का मूवमेंट है हमारे पूरे जॉडिएक के अंदर वो हमारी जिंदगी को प्रभावित करता है। किस तरह से हमारी जिंदगी में जो इवेंट्स हैं वो राहु भगवान के प्रोग्रेशन से ट्रिगर होते हैं, तो इसी के ऊपर बात करेंगे। कुछ स्पेशल पोजीशंस भी देखेंगे राहु की, कि जब राहु भचक्र में घूम रहे होंगे कौन सी स्पेशल पोजीशंस के अंदर वो अपने बहुत अच्छे रिजल्ट हमें देंगे, और कौन सी स्पेशल पोजीशंस के अंदर हमें थोड़ा सा सचेत रहने की आवश्यकता है, तो इसके ऊपर भी हम वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कॉपी पेन साथ में लेकर आप भी प्रिडिक्ट करिएगा, और अपने जो प्रिडिक्शंस हैं हमारे सैंपल चार्ट के ऊपर वो आप हमसे कमेंट सेक्शन में शेयर भी कर सकते हैं। इसी के साथ में देखिए, केतु से रिलेटेड वीडियो भी अभी नेक्स्ट वीडियो हम लोग केतु का बनाएंगे कि केतु प्रोग्रेशन किस तरह से इफेक्ट करेगा। तो उसके लिए आप चैनल से जरूर जुड़ सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपको और हम देते रहें। तो वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बहुत छोटे से इन्फॉर्मेशन के साथ हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभी हमारे जितने भी एस्ट्रोलॉजी के शिनाजी एस्ट्रोलॉजी के कोर्सेज हैं, तो उन कोर्सेज के अंदर अभी हमने करेंटली ऑफर रन किया हुआ है, जितने भी शिनाजी एस्ट्रोलॉजी के कोर्सेज हैं हमारे। और देखिए, नवरात्रि का मौका भी चल रहा है इस समय। नवरात्रि पे हमने शिनाजी एस्ट्रोलॉजी के कोर्सेज के ऊपर डिस्काउंट ऑफर ऑफर किया हुआ है, तो मैं एक बार आपको भी दिखाता हूँ। देखिए, शिनाजी एस्ट्रोलॉजी में हम लोग करेंटली 7 एस्ट्रोलॉजी कोर्सेज पढ़ाते हैं, जिसमें फंडामेंटल कोर्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी है। काल चक्र दशा का लाइव कोर्स हमारा अभी 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है, उसके ऊपर भी डिस्काउंट है अभी। एडवांस प्रिडिक्टिव कोर्स इन एस्ट्रोलॉजी है, बिगनर के बाद जो सेकंड लेवल है हमारा एडवांस कोर्स का प्रिडिक्शन का, वो कोर्स है। वेल्थ और करियर मैनेजमेंट के ऊपर स्पेशल कोर्स हमने पढ़ाया है केपी और कृष्णमूर्ति पद्धति में। नक्षत्र नाड़ी प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का कोर्स है। डिविजनल चार्ट्स और पास्ट लाइफ पेंडिंग कर्मा, जिसमें नवमांशा, दशमांशा, षष्टियांशा, द्वादशांशा और भी बहुत सारे डिविजनल चार्ट्स हमने पढ़ाए हैं। और एस्ट्रोलॉजी रेमेडीज का भी एक हमारा कोर्स है, जिसके अंदर हमने जितनी भी रेमेडीज होती हैं, लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम हो, सब प्रॉब्लम से निकलने के लिए एटलीस्ट 4-5 रेमेडीज कोर्स के अंदर हमने पढ़ाया है। जेमस्टोन्स है, रुद्राक्ष है इसके अंदर। उसके साथ ही साथ में मंत्र चैंटिंग है, और किस तरह की रेमेडीज हम कर सकते हैं, तो वो उसके ऊपर भी कोर्स है हमारा। तो ये कोर्सेज के ऊपर अभी नवरात्रि में हमने स्पेशल डिस्काउंट ऑफर किया है, तो आप बिल्कुल हमारे कोर्स को ज्वाइन करके अपनी लर्निंग जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। और इस बार हम एक बहुत स्पेशल ऑफर लेकर आए हैं, ऑल 7 कोर्स कॉम्बो ऑफर, बिगनर टू एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर। अगर आप एस्ट्रोलॉजी में बिगनर हैं, या फिर अगर आप एस्ट्रोलॉजी में आपको एस्ट्रोलॉजी आती तो है लेकिन आप प्रिडिक्शन नहीं कर पाते, प्रिडिक्शन में आपको प्रॉब्लम होती है, या फिर किसी भी इवेंट को पिन पॉइंट करने में आपको प्रॉब्लम होती है, तो अगर आप एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं तो आप हमारा ऑल 7 कोर्स का कॉम्बो ऑफर भी चूज कर सकते हैं, जिसमें 100 से भी ज्यादा आवर्स का वीडियो कंटेंट आपको यहाँ पर हम प्रोवाइड करेंगे। और इसी के साथ में आपको 1-to-1 मेंटरशिप भी रहेगी। आपके साथ पर्सनल हमारा यहाँ पर कनेक्शन रहेगा कि किस तरह से आपकी लर्निंग जर्नी आगे बढ़ रही है, किस तरह से आप लर्न कर रहे हैं। इसका देखिए, सारे कोर्सेज का जो प्राइस है वो 25,000 का है, ₹24,999 का। बट नवरात्रि में सारे कोर्सेज को हम लोग, अगर आप सारे कोर्सेज को लेना चाहते हैं तो 10,000 यानी कि 9,999 में आप सारे कोर्सेज को ऑप्ट कर सकते हैं, जिसमें ऑलमोस्ट 50%, 60% का डिस्काउंट हम सारे कोर्सेज अगर आप एक साथ ले रहे हैं तो उसमें आपको मिलेगा। बिगनर या फिर आप बेसिक लेवल से आप एडवांस लेवल तक यानी कि एक एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर बन जाएंगे। खुद की कंसल्टेशन अगर आप लेना चाहते हैं तो सारे कोर्सेज का पैकेज में आप सीख सकते हैं। आपको कंसल्टेशन किस तरह से करना है वो भी हम सिखाएंगे इसके अंदर। लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगी, स्टडी मटेरियल मिलेगा, कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करेंगे। शिनाजी एस्ट्रोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रजिस्टर्ड फर्म है, तो आपको उसका कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी मिलेगा। लाइफ टाइम जूम रिकॉर्डिंग रहेंगी आपको सारे वीडियोस की, और 24/7 का व्हाट्सएप मेंटरिंग भी रहेगा, तो उससे भी आप हमारे साथ में जुड़ के इन सारे के सारे कोर्सेज को लर्न कर सकते हैं, एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। नीचे जो कॉन्टेक्ट नंबर दिया है उस कॉन्टेक्ट नंबर पर आप हमसे बात कर सकते हैं। तो ये हमारा जो करेंटली कोर्सेज है इसके ऊपर थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन था। अभी हम जो है राहु गोचर की बात करेंगे, कि जो हमारा राहु भगवान का जो प्रोग्रेशन रहेगा तो किस तरह से हमें उसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो पहले स्क्रीन पर चलने से पहले मैं आपको बहुत बेसिक रूल्स बता देता हूँ, बहुत बेसिक गाइडलाइंस बता देता हूँ कि किस तरह से हम जो राहु भगवान का गोचर है उसको स्टडी करेंगे। तो देखिए, जो राहु भगवान का गोचर होता है वो किसी भी पर्टिकुलर राशि के अंदर 18 महीने के आसपास का उसका समय रहता है। अराउंड 18 मंथ्स जो है राहु भगवान
एक राशि के अंदर रहते हैं, यानी कि लगभग लगभग 1.5 साल का समय राहु भगवान एक राशि के अंदर रहेंगे। अब राहु भगवान जब एक राशि के अंदर 1.5 साल तक रहेंगे तो पूरा जो भचक्र है या फिर पूरा जो जॉडियक है उसको कवर करने के लिए राहु भगवान को अराउंड मोटा मोटी अगर हम बात करें तो 18 साल का समय रहेगा, क्योंकि 12 राशियां हैं, 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग लगभग 18 महीने का समय राहु भगवान को लगेगा किसी भी राशि को कवर करने के लिए, ओवरऑल पूरे जोडियक को कवर करने के लिए। कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर अगर हम भृगु प्रोग्रेशन की बात करें तो देखिए, जो राहु भगवान होते हैं किसी भी राशि के अंदर बैठे हैं, सपोज करिए कि अगर राहु भगवान 10वें घर में बैठे हैं तो 10वें घर के बाद में उसके बाद जो राहु भगवान का प्रोग्रेशन होगा वो 10 में से 11वें में नहीं होता, 10 में से 9वें में होता है, क्योंकि उनकी जो चाल है वो वक्री चाल होती है। बाकी जो प्लैनेट्स होते हैं देखिए सब एंटी क्लॉकवाइज सारे प्लैनेट्स का मूवमेंट होता है, पर राहु भगवान का जो मूवमेंट होता है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर होता है, तो वो क्लॉकवाइज मूव करते हैं। कुछ स्पेशल पोजीशंस की बात हम पहले ही कर लेते हैं देखिए, और उसके बाद में फिर चार्ट देखेंगे तो हमें बहुत ज्यादा आसानी होगी। तो जो स्पेशल पोजीशंस है राहु भगवान की, जिसमें राहु भगवान बहुत ज्यादा पावरफुल रिजल्ट आपको देंगे, तो सबसे पहले तो लगना। जब राहु भगवान का गोचर आपके लगना से होगा तो उनके जो रिजल्ट हैं वो बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाएंगे। और कहीं अगर राहु भगवान से जुड़ी हुई राशि भी लगन के अंदर बैठी है, जैसे कि आपकी मकर राशि या कुंभ राशि है, या फिर आपकी जो बुध की कोई भी राशि है जैसे मिथुन राशि है, या फिर आपकी वर्गो राशि है, आपकी वीनस से जुड़ी कोई भी राशि है तुला है, या फिर आपकी हमारे पास में जो वृषभ राशि है, तो अगर बुध से शुक्र से या फिर शनि से जुड़ी हुई राशि है तो इसमें राहु के रिजल्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, बिकॉज ये राहु की मित्र राशियां होती हैं, इसमें राहु के अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो और हम राहु का जो बहुत प्रोमिनेंट रोल आपकी लाइफ के अंदर देखने को मिलेगा, लग्न से जो राहु का गोचर होगा तो आपकी देखिए काम करने की भूख इंसान की बढ़ती है, इंसान की महत्वाकांक्षा बढ़ती है, इंसान की डिजायर्स बढ़ती हैं, इंसान के मन में चीजों को अकम्प्लिश करने की जो एक टेंडेंसी है वो बढ़ती है कि यार मुझे चीजें चाहिए। जैसे राहु भगवान का मुंह होता है खुला हुआ तो मुझे सब कुछ चाहिए, इस तरह से इंसान का हो जाता है, तो ओवरली ऑप्टिमिस्टिक इंसान हो जाता है, ओवरली इंसान जो होता है वो एडमायर इंसान का काफी ज्यादा ओवर हो जाता है। बट ये एक तरह से अच्छा ही है, क्योंकि राहु का लगन से गोचर आपको आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग भी देता है, और आप जो होते हैं कुछ नया काम करने के लिए भी राहु का जो गोचर है बहुत ज्यादा अच्छा रहता है अगर लगन से गोचर कर रहा है तो। दूसरी पोजीशन देखिए, राहु जो होता है वो 11th हाउस के अंदर भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, क्योंकि जो 11th हाउस होता है वो राहु का अपना खुद का घर माना जाता है। तो जब भी राहु का जो कनेक्शन है वो 11th हाउस से बनता है तो ये भी डिजायर्स को बहुत ज्यादा बढ़ाता है इंसान की। ये डिजायर को बढ़ाता है, इंसान की गेन्स को बढ़ाता है। जिंदगी के अंदर इंसान का मन करता है यार मेरी इनकम बढ़े, मेरे को गेन्स हो, और इंसान जो होता है वो सोशल सर्किल में बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है। लोगों के साथ कम्युनिकेट करने में, लोगों के साथ बात करने में इंसान जो होता है वो बहुत ज्यादा यहाँ पर अपने एफर्ट्स लगाता है। सोशल मीडिया पे इंसान काफी ज्यादा काम करता है, लोगों के साथ अपना एक बॉन्डिंग बनाने में काम करता है। तो यहाँ पर भी राहु एक्सेप्शनल ग्रोथ इंसान को देता है, प्रॉफिट्स इंसान के बढ़ते हैं, ग्रोथ इंसान की बढ़ती है, इनकम इंसान की बढ़ती है। तो 11th हाउस से भी गोचर राहु का अच्छा माना जाता है। फिर उसके बाद थर्ड हाउस जो होता है, थर्ड हाउस भी राहु के लिए बहुत अच्छा स्थान है, क्योंकि अब थर्ड हाउस के अंदर जब राहु का गोचर होता है तो राहु वहां पर एग्जॉल्टेड माना जाता है, यानी कि राहु थर्ड हाउस के अंदर उच्च का माना जाता है। भले ही इरेस्पेक्टिव ऑफ राशि वहां पे कोई सी भी राशि होगी, लेकिन थर्ड हाउस से जब भी राहु का गोचर होगा तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को राहु देगा। और आपका कम्युनिकेशन स्किल्स राहु भगवान यहाँ पर बहुत अच्छे बता देते हैं। लोगों के साथ आप जिस तरह से बात करते हैं वो आपका जो एक नेचर है बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है। कम्युनिकेशन करने की आपकी टेंडेंसी अच्छी हो जाती है। ये एक्चुअली में देखिए मार्केटिंग का घर है, तो आपकी कहीं ना कहीं सेल्स और मार्केटिंग की स्किल्स अच्छी हो जाती हैं। और आज का टाइम तो देखिए जितना ज्यादा आप अच्छे से कम्युनिकेट करेंगे उतना आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, तो यहाँ से कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छा हो जाता है। जो लोग बिजनेस करते हैं तो उनके लिए तो बहुत अच्छा है जो राहु का गोचर थर्ड हाउस से होता है, क्योंकि ये मरकरी से जुड़ा हुआ हाउस है, तो यहाँ पर आप जो बिजनेस है वो बहुत अच्छे से कर पाएंगे इन पर्टिकुलर ईयर्स में। जब राहु का जो गोचर है आपके तीसरे घर से होगा तो कम्युनिकेशन भी अच्छा होगा आपका, आपके जो एफर्ट्स हैं वो काम के अंदर बढ़ेंगे, अपने जो भी एफर्ट्स हैं आपके एफर्ट्स बढ़ेंगे, कोई नई हॉबी डेवलप कर सकते हैं आप। कोई भी काम अगर आप करेंगे, राहु का गोचर थर्ड हाउस के अंदर है, अगर वो ऑनलाइन काम है तो बहुत अच्छा है। और जिस तरह की वहां पर देखिए किसी और प्लेनेट का एक्सपेक्ट अगर पड़ जाए, जुपिटर का एक्सपेक्ट पड़ जाए तो टीचिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, वीनस का एक्सपेक्ट पड़ जाए तो बिजनेस बहुत अच्छा होगा, शनि का अगर एक्सपेक्ट पड़ जाए या शनि वहां पर साथ में आकर बैठ जाए तो जॉब के लिए बहुत अच्छा है, सूर्य वहां पर अगर आकर बैठ जाए तो कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग, लीडरशिप के लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। तो तीसरा घर भी राहु को काफी ज्यादा पसंद है, तीसरे घर में भी राहु अच्छे रिजल्ट देता है।
उसके बाद जो सेवेंथ हाउस है, देखिए सेवेंथ हाउस में भी राहु के रिजल्ट हमें काफी ज्यादा अच्छे देखने को मिलेंगे। मैरिड लाइफ में देखिए थोड़ा ट्रबल का राहु कर सकता है, क्योंकि वहां पे डिजायर्स इंसान की बढ़ जाती है। बट प्रोफेशनली ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहता है, करियर में एडवांसमेंट के लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। तो यहाँ पर जो है राहु के रिजल्ट अच्छे देखने को मिलते हैं। लोगों के साथ आपका जो डीलिंग है वो राहु के आने की वजह से बहुत ज्यादा बढ़ता है, तो प्रोफेशनली आप गेन करते हैं। और आपका जो वर्क प्लेस है, तो वर्क प्लेस में भी आपको यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिलेगी। मैरिटल लाइफ के लिए आपको थोड़ा सा चिंता का विषय यहाँ पर रहेगा। फिनेंशियली चीजें अच्छी हैं। सेवेंथ हाउस में राहु का गोचर फिनेंशियली चीजों को बढ़िया बनाएगा और प्रोफेशनली चीजों को अच्छा बनाएगा, लोगों के साथ कम्युनिकेशन को अच्छा बनाएगा। मैरिड लाइफ के लिए थोड़ा सा ये वीक कॉम्बिनेशन रहेगा। अब देखिए राहु के कुछ थोड़े से अगर हम नेगेटिव कॉम्बिनेशन की बात करें, तो देखो सबसे पहली बात, राहु का जो गोचर सेकंड हाउस से हो रहा है, तो कहीं ना कहीं फाइनेंसिस को अनस्टेबल करता है हमारी लाइफ के अंदर। और सेकंड हाउस जो होता है कहीं ना कहीं शुक्र का हाउस होता है वो। तो वहां पर जब राहु का गोचर होगा तो थोड़ा सा शुक्र से जुड़ी हुई परेशानियां, यानी कि जो वाइफ है तो वाइफ के साथ में थोड़ी सी परेशानियां, या फिर वाइफ के साथ में रिलेशन में खटपट करना हो सकता है। सेकंड हाउस हमारी वाणी का होता है, तो कहीं ना कहीं हमारी जो स्पीच है वो थोड़ा सा ऐसे वर्ड जो हम नहीं बोलने चाहिए वो भी हम बोल सकते हैं, किसी से गलत तरह का व्यवहार हम कर सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है। और फिनेंसेस तो हमारे सेविंग वगैरह भी काफी से कभी हो रही है कभी नहीं हो रही है, तो उतना अच्छा यहाँ से गोचर सेकंड हाउस से राहु का नहीं रहता। ट्वेल्थ हाउस से राहु का गोचर जो होता है देखिए बहुत खर्चे कराता है इंसान के। अगर 12वें घर से राहु जा रहा है तो इंसान के खर्चे अत्याधिक हो जाते हैं। इंसान जो होता है वो फिजूल की चीजों पे पैसा खर्च करता है, जहाँ पैसा नहीं खर्च करने चाहिए वहां भी खर्च करता है। और कभी कभी अनएक्सपेक्टेड खर्चे भी हो जाते हैं, जैसे कि घर में कोई बीमार पड़ गया तो वहां पे खर्चा हो रहा है, घर में किसी की तबीयत खराब हो गई तो वहां पे खर्चा हो रहा है। तो ये सारे खर्चे भी हमें देखने को मिलते हैं। यात्रा वगैरह पे ज्यादा खर्चा होता है, शॉपिंग पे खर्चा काफी ज्यादा हो जाता है। ट्वेल्थ हाउस में वीनस एग्जॉल्ट होता है, तो कहीं ना कहीं राहु अगर वहां पे जा रहे हैं तो खर्चा बढ़ाते हैं। अगर आप वीमेन है तो आपको तो बहुत सावधानी देने की जरूरत है, क्योंकि आप बहुत खर्चा करेंगी, आपके हस्बैंड परेशान होंगे थोड़ा सा देख के रखना है। लेकिन मेल्स भी हैं तो भी वो परफ्यूम्स पे खर्चा कर रहे हैं, गाड़ियां नई ले रहे हैं, और कपड़े नए खरीद रहे हैं, कर्टेन्स नए आ रहे हैं। तो मतलब जिन चीजों पे रिक्वायरमेंट नहीं है वहां पर खर्चा आपका होगा। उतना अच्छा पोजीशन ये नहीं रहता है, इसलिए राहु का ट्वेल्थ हाउस में गोचर। आठवें घर से राहु गोचर करता है तो ये हमारे हेल्थ के लिए उतना ज्यादा अच्छा नहीं रहता, क्योंकि राहु जो होता है देखो चीजों को बढ़ा देता है। तो फीमेल में अगर एट्थ हाउस से होगा या मेल में होगा तो ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वाला जो एरिया है, देखिए लोअर एब्डोमेन और नीचे का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का एरिया है, तो वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू करता है। राहु जो होता है चीजों को एक्सपेंड करता है, तो कहीं ना कहीं यूटरस से जुड़ी समस्याएं हैं या फिर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम से वो देता है। एक्सीडेंट भी करा सकता है राहु का गोचर एट्थ हाउस से। एस्ट्रोलॉजी लर्निंग के लिए गोचर अच्छा रहता है राहु का एट्थ हाउस से, बट फिर भी अगर हम बात करें कि ओवरऑल हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से उतना अच्छा गोचर ये नहीं रहता हमारा, उतने अच्छे रिजल्ट हमें नहीं देखने को मिलता। तो ये इस तरह से राहु का देखिए गोचर है। और फोर्थ हाउस से भी देखो राहु का गोचर बहुत स्पेशल रहता है, क्योंकि देखो राहु को नॉर्थ नोड कहा जाता है, और फोर्थ हाउस जो होता है कहीं ना कहीं वो राहु को डिनोट करता है। तो ये भी एक बैड प्लेसमेंट ही राहु का माना जाएगा, क्योंकि देखिए नॉर्थ नोड है, राहु भी एक तरह से वहां पे बाधक ग्रह की तरह काम करता है। फोर्थ हाउस में जब राहु चला जाता है तो फिर मन में टेंशन होना, एनजाइटी होना, क्योंकि चंद्रमा का घर होता है चौथा, तो मन में स्ट्रेस होना, एनजाइटी होना, टेंशन होना और नेगेटिव थॉट्स आना, ये सब बहुत ज्यादा होता है इंसान के मन के अंदर। और इंसान के मन के अंदर हमेशा एक दुख रहता है, पीड़ा रहता है, व्यथा रहता है। इंसान का मन कभी खुश नहीं रहता। राहु का गोचर जब चौथे घर से होता है तो ये भी एक उतना अच्छा प्लेसमेंट नहीं है। उसके कंपेयर में टेंथ हाउस से अगर राहु का गोचर हो रहा है तो ये फिर भी एक्सेप्शनली अच्छा रिजल्ट देगा, क्योंकि केतु जो होता है नेचुरली साउथ नोड होता है। अब राहु और केतु यहाँ पर एक दूसरे को कंप्लीट कर लेते हैं, मतलब इंसान जो होता है प्रोफेशन में ध्यान लगाता है, प्रोफेशन में काम करता है, तो कहीं ना कहीं प्रोफेशनली इंसान को राइज देखने को मिलता है, इंसान को सक्सेस देखने को मिलती है। फोर्थ हाउस से अच्छा नहीं है तो अच्छे कहाँ का नहीं है, देखिए सेकंड हाउस से अच्छा नहीं है, ट्वेल्थ से अच्छा नहीं है, एट से अच्छा नहीं है, फोर्थ से अच्छा नहीं है। अच्छा कहाँ का, कहाँ पर है, लगन से अच्छा है, 3 7 11 इन सारे हाउसेस से राहु का गोचर बहुत ज्यादा अच्छा होता है। अब नाइन्थ हाउस में देखिए राहु जो होता है वो नीच का हो जाता है, तो यहाँ पर तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है राहु का गोचर होना। इंसान का पूजा पाठ में मन ही नहीं लगता इस केस के अंदर। इंसान जो होता है वो अपने गुरु के अंदर भी स्वार्थ ढूंढता है, या फिर गुरु के साथ में जो रिलेशन है, धर्म के अंदर जो होता है इंसान की आस्था नहीं होती। तो ऐसा इंसान नास्तिक भी कभी कभी हो जाता है अगर उसे और थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए प्लैनेट्स का। गुरु के घर में राहु जो होता है कहीं ना कहीं मन के अंदर इंसान के एक हमेशा शंका बनी रहती है। एक इंसान भगवान को देखो आपको आस्था से देखना पड़ेगा। आप अगर वहां पर लॉजिक लगाने बैठ जाओगे कि ये ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो प्रभु तो कहते हैं कि मेरे से भक्ति करोगे तो तुम्हारा काम होगा। आप वहां पे लॉजिक लगा रहे हो राहु वाला, तो वहां पे वो काम नहीं करता।
अब भगवान कहते हैं कि थोड़ा ध्यान करो, थोड़ा मेडिटेशन करो, आस्था करो, और राहु कहता है कि मुझे तो पैसे बनाने हैं, तो वो बिल्कुल कंसेप्ट थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। तो ऐसा जो इंसान होता है, देखिए बहुत ज्यादा आस्था नहीं होती, या फिर पूजा कर भी रहा है तो अपने स्वार्थ के लिए पूजा कर रहा है, ये सारी चीजें हमें देखने को मिल सकती हैं जब राहु का गोचर हमारा 9th हाउस से होगा। तो आई थिंक मैक्सिमम हाउसेज हमने कवर कर ली हैं राहु के गोचर के। अब हम स्क्रीन पे चलेंगे और भृगु प्रोग्रेशन जो होता है हम उसको बनाकर देखते हैं। एक कोई सैंपल चार्ट उठाते हैं हम लोग और भृगु प्रोग्रेशन में लर्न करते हैं किस तरह से होता है सारा गोचर हमारा। तो चलिए अब हम जगन्नाथ होरा पे चलते हैं और इसके ऊपर अब हम लोग काम करेंगे, जगन्नाथ होरा के ऊपर। तो चलिए हम लोग सब लोग अभी जगन्नाथ होरा की तरफ चलकर अपना इसके ऊपर काम करते हैं। तो राहु का गोचर देखिए अपने आप में ही बहुत ज्यादा स्पेशल गोचर होता है, इंसान को बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं राहु के गोचर के अंदर। तो हमें भी इसके ऊपर पूरा अपना अच्छे से काम करना होता है। तो देखिए अभी मेरी स्क्रीन जो है मैं शेयर कर रहा हूँ, और हमारी जो स्क्रीन है अब इसके ऊपर देखिए अपन एक कोई प्रैक्टिस चार्ट लेते हैं और प्रैक्टिस चार्ट के ऊपर अपन अब काम करते हैं कि जो प्रैक्टिस चार्ट है उसके ऊपर देखते हैं कि किस तरह से जो राहु का गोचर है वो हमें इफेक्ट करेगा। तो देखिए अभी यहाँ पर जो है एक हमने चार्ट लिया, देखिए यहाँ तो राहु लगन में ही बैठा हुआ है, तो अभी इसी चार्ट से हम लोग देखिए शुरू करते हैं। राहु देखिए अभी यहाँ पर लगन में बैठा हुआ है, तो अभी हम क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सा बनाते हैं चार्ट को, और चार्ट को बनाकर देखते हैं कि किस तरह के रिजल्ट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, किस तरह के रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे। अब देखिए जो टाइम पीरियड हम कंसीडर कर रहे हैं, वो टाइम पीरियड जो हम लेंगे वो टाइम पीरियड हम लेते हैं। अब देखिए अभी क्या होता है कि देखिए शुरुआत से लेकर पहले तो देखिए 0 से जो 18 ईयर्स का टाइम है, पहले हम इंसान की थोड़ी सी एजुकेशन के ऊपर बात करेंगे यहाँ पर कि इंसान की जो एजुकेशन है वो एजुकेशन किस तरह से इंसान की होगी। पहले हम लोग थोड़ा सा एजुकेशन के ऊपर इंसान की बात करेंगे, और उसके बाद 18 से 36 में फिर हम जाएंगे। 18 से 36 में जाकर जो है हम ये देखेंगे कि इंसान का मैरिज भी हम यहाँ से देख सकते हैं इंसान का, और यहाँ पे इंसान का जो प्रोफेशन है, प्रोफेशन भी हम देखेंगे। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। एजुकेशन और अर्ली लाइफ के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि इंसान की एजुकेशन या अर्ली लाइफ कैसे रहेगी। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो देखो 1.5 साल तक तो राहु यही लगन में ही रहेगा इंसान के। फिर उसके बाद अगर हम बात करें उल्टा चलेगा, तो यहाँ पे 3 साल में यहाँ पे है, फिर 4.5 साल है, फिर 6 है, फिर 7.5 है, फिर 9 है, 10.5। इस तरह से देखिए राहु हमारे 18-18 महीने का जो गोचर है, ईयर हम एज वाइज बात कर रहे हैं। 10.5 ये हो गया, 12 हो गया, 12 ईयर हो गया। 13.5 साल पे राहु यहाँ होगा हमारा, 15 साल पे यहाँ होंगे, 16.5 साल पर यहाँ होंगे, 18वें साल पर राहु यहाँ पर होंगे। तो देखिए ये हमने पूरा प्रोग्रेशन बना लिया है राहु का, कि राहु के रिजल्ट हमें किस तरह से देखने को मिलेंगे। तो अब देखिए अगर मैं बात करूं राहु के रिजल्ट के, तो किस तरह से राहु का रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। तो देखिए जो सबसे पहले अगर हम बात करें अर्ली लाइफ की नेटिव की, तो देखिए जो अर्ली लाइफ होगी नेटिव की, राहु का गोचर लगन से ही शुरू हो रहा है, और लगन के बाद पहले 12th हाउस में जा रहा है, फिर 4.5 में जा रहा है। तो देखिए जब राहु का जो जब 3 to 5 ईयर्स का है, तो इस समय जो जुपिटर के साथ में देखिए राहु का गोचर होगा, तो ये जो गोचर है जुपिटर के साथ में, ये एजुकेशन के लिए तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। यानी कि शुरुआत में एजुकेशन जो होगी, स्कूल में एडमिशन है, एजुकेशन है, वो तो नेटिव का अच्छा शुरू हो जाएगा। बट आप खुद देखिए कि 4.5 से लेकर जो 6 साल तक का नेटिव का पीरियड है, उसमें नेटिव जो होगा थोड़ा सा एंगर नेटिव के अंदर आ सकता है। एंगर मतलब बच्चा छोटा है तो थोड़ा सा माँ बाप के साथ में थोड़ा सा परेशानी देना, या फिर जैसे इस समय तो शैतानी ही होगी, बच्चा थोड़ा सा शैतानी ही करेगा। शैतानी की तरफ बच्चा 4.5 से 6 साल तक जाएगा, क्योंकि मंगल के साथ राहु का कनेक्शन हो जाएगा। फिर अब देखो जो 9 साल वाला जो अब नेटिव का एज है, तो बिल्कुल आप उसके पेरेंट्स को कह सकते हो 9 ईयर्स की एज में कि आपके बेटे का ना इस साल एक्सीडेंट हो सकता है, या फिर बेटे को जो है आपको थोड़ा सा रोड सेफ्टी की तरफ आपको बेटे को लेकर जाना है, कि रोड सेफ्टी भी इंसान की हो सकती है, बिल्कुल एक्सीडेंट हो सकता है। क्योंकि देखो 9 साल वाला जो पीरियड है उसमें सूर्य के ऊपर से राहु का गोचर है, और राहु अष्टम में उस समय चले जाएंगे। तो अष्टम में जब राहु जाते हैं तो कहीं ना कहीं इंसान को थोड़ा सा प्रॉब्लम देखने को मिलता है। यहाँ पर जब 8th हाउस से राहु जाएंगे तो कहीं ना कहीं कष्ट देखने को मिलेगा। अब आप देखो उसके बाद से जो नेटिव का 10 से लेकर जो 12-13 साल तक का जो पीरियड है, तो यहाँ पर नेटिव को थोड़ा सा इमोशनल प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी नेटिव को। इमोशनल प्रॉब्लम्स मतलब कि अब ये नेटिव देखो छोटा तो नेटिव है बहुत ज्यादा, तो पहले राहु का गोचर केतु के ऊपर से हो रहा है, फिर राहु का गोचर जो है वो चंद्रमा के ऊपर से हो रहा है। तो दोनों ही गोचर जो है ये उतने ज्यादा अच्छे नहीं है, बहुत हैवी प्लैनेट्स हैं ये।
तो कहीं ना कहीं नेटिव की जो स्टडी होगी वो थोड़ी सी यहाँ पर इफेक्ट होगी। और नेटिव माँ बाप को परेशान करेगा, मतलब उसको थोड़ा सा डर लगना, टेंशन होना, ये सब चीजें बिल्कुल देखने को मिल सकती हैं। क्योंकि केतु के ऊपर से गोचर हो रहा है, सेवंथ हाउस में राहु बहुत स्ट्रांग रिजल्ट देगा, और गोचर भी केतु के ऊपर से हो रहा है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम देखने को मिलेगा नेटिव को। ये उतना अच्छा गोचर नहीं रहेगा। और राहु का गोचर देखो, जब वो नेटिव 12 साल का हुआ तो जब सिक्स सेवन्थ में होगा नेटिव, तो बहुत ही बिल्कुल अच्छा नहीं है। चंद्रमा के ऊपर से गोचर होगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नेटिव को होगी। उसके बाद में देखिए, जब नेटिव जो 10 से 12 का पीरियड होगा नेटिव का, 10th to 12th, तो ये 16 17 18 साल के आसपास का जब नेटिव होगा, तो थर्ड हाउस से राहु का गोचर हो रहा है, और सेकंड हाउस से राहु का गोचर होगा। तो ये दो तरह का नेटिव का गोचर है। तो थर्ड हाउस से राहु का गोचर होगा तो नेटिव स्टडी तो अच्छी करेगा, स्टडी में नेटिव इस समय अच्छा रहेगा। 10th का रिजल्ट तो नेटिव का बढ़िया जाएगा, क्योंकि उस समय जो नेटिव है अच्छा परफॉर्म करेगा। क्योंकि आपका देखो, थर्ड हाउस से राहु बहुत अच्छा रिजल्ट देगा थर्ड हाउस के अंदर। अब जब 12th का रिजल्ट की बात आएगी, तो राहु का गोचर तब इसका नेटिव का सेकंड हाउस से हो रहा होगा। अब सेकंड हाउस में जब राहु जाएंगे, तो कहीं ना कहीं स्पीच इश्यूज नेटिव को होगा। तो नेटिव हो सकता है टीचर के साथ बदतमीजी करे, या टीचर के साथ अच्छे से ना बोले, ये देखने को मिल सकता है। और देखो यहाँ पर आपको, देखो A6 का पदा भी दिख रहा है यहाँ पर आपको। यहाँ पर A6 का पदा है, जो कि कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम को भी डिनोट करता है। और राहु तो वैसे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्लेनेट होता है। तो कहीं ना कहीं ये जो समय रहेगा नेटिव का, बहुत हद तक चांस है कि 12वीं के बाद नेटिव जो है, अगर किसी एग्जाम को दे, आईआईटी दे या फिर कैट दे, क्लैट दे, जो भी लॉ के एंट्रेंस एग्जाम है, आईआईटी वगैरह है, क्लैट है, ये सब एंट्रेंस एग्जाम अगर नेटिव दे रहे हो तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। नीट वगैरह का एग्जाम भी नेटिव दे सकता है। राहुल लगन में है तो नीट की तरफ भी नेटिव को लेकर जा सकता है। तो थोड़ा स्पीच इशू रहेगा, बट कुछ A6 का पता होने की वजह से एग्जाम क्लियर करने के लिए तो ये जो समय है बहुत ज्यादा नेटिव के लिए अच्छा रहेगा। और कोई बहुत हद तक चांसेस है कि नेटिव जो हो, कोई एक एंट्रेंस एग्जाम नेटिव यहाँ पर क्लियर कर ले, ये भी हमें देखने को मिल सकता है। तो ये तो पढ़ाई के ऊपर हमने बात करी कि भाई जो 10th का रिजल्ट अच्छा रहेगा, 12th के रिजल्ट के बाद कंपटीशन निकालने का बहुत अच्छा योग है नेटिव के चार्ट के अंदर। और कब कब एक्सीडेंट का खतरा कहाँ है छोटी उम्र में, ये भी हमने देख लिया। अब हम थोड़ा सा 18 to 36 ईयर में चल रहे हैं, कि अब जब नेटिव की उम्र 18 से 36 ईयर होगी, तो अब किस तरह के रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे। तो देखो 19.5 यहाँ बना लेते हैं अपन। 19.5 अब इस तरह से देखिए, पहले ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद फिर हम प्रिडिक्ट कर लेंगे। 19.5 है यहाँ पर, 18 के बाद में फिर यहाँ पर 21 हो जाएगा। फिर उसके बाद में 22.5 यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पर 24 आ गया, 25.5 यहाँ पे आ गया, 27 आ गया यहाँ पर, ये 28.5 उम्र। इस तरह से देखिए, हम उम्र को लिख दे रहे हैं, बाद में प्रिडिक्शन करते रहेंगे। 30 है, 31.5 है, 33 है, 34.5 है, 37 है। तो ये देखिए, हमने इस तरह से पूरा नेटिव का चार्ट बना लिया है। अब देखिए, नौकरी लगने की बात अगर हम करें नेटिव की, तो देखिए जो 24 वाला ईयर है, 24 वाला ईयर है, तो ये जो ईयर है नेटिव का, इस समय देखो एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है किसी भी नेटिव की। एजुकेशन नेटिव की कंप्लीट हो जाएगी इस समय। और 24 से लेकर 25.5 वाला ईयर है, उसमें भी 9th हाउस से गोचर होगा। तो ये जो पूरा पीरियड रहेगा, मतलब 24 साल से 27 साल वाला जो पीरियड रहेगा, ये नेटिव के लिए प्रोफेशनली बहुत अच्छा पीरियड रहेगा। प्रोफेशनली इंसान जो होगा इस पीरियड के अंदर ग्रो करेगा। इंसान ग्रो क्यों करेगा प्रोफेशनली? बिकॉज राहु का गोचर देखो 10th हाउस से होगा यहाँ पर राहु का गोचर, और 10th हाउस के साथ साथ 9th हाउस से राहु का गोचर होगा। तो दोनों ही गोचर इंसान के लिए बहुत बढ़िया रहेंगे। 10th हाउस से 9th हाउस से दोनों से गोचर होगा राहु का, बहुत अच्छा है प्रोफेशनली नेटिव को ग्रो करने के लिए। और क्योंकि देखो मंगल के साथ यहाँ नेटिव का कंजंक्शन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जो चार्ट है इस समय, ये इंसान को इंजीनियरिंग की तरफ लेकर जा सकता है। इंसान जो है वो इंजीनियरिंग कर सकता है, और इंजीनियरिंग करने के साथ साथ आप इंसान जो है वो जॉब की तरफ भी इंसान को लेकर जाएगा। और इंसान देखिए, यहाँ पर लियो राशि आ रही है, तो कहीं ना कहीं जो नेटिव है, मंगल भी बैठा है, लियो राशि भी है। तो इंजीनियरिंग के साथ साथ नेटिव हो सकता है कि यूपीएससी की तरफ भी जा सकता है, यूपीएससी की तैयारी कर सकता है नेटिव, उस तरफ भी जा सकता है, आईएएस वगैरह की कोचिंग की तरफ भी जा सकता है। ये समय अच्छा रहेगा, और नेटिव पैसे कमाएगा अच्छे से, और उसको भाग्य का साथ भी मिलेगा, क्योंकि राहु 9th हाउस से भी गोचर करेगा। तो भाग्य का साथ भी है। और ओवरऑल ये पोजीशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगी नेटिव के प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए। तो ये पीरियड बहुत बढ़िया रहेगा नेटिव के लिए। 24 25 26 27, ये जो 3 4 5 साल रहेंगे, तो ये प्रोफेशनली जो नेटिव है उसको ग्रोथ कराने के लिए बहुत बढ़िया अच्छा समय रहेगा।
उसके बाद देखिए अब जो आगे का समय होगा, मतलब कि जो 27 वाला जो ईयर आएगा नेटिव का, 27 to 29 ईयर जो होगा, फिर से थोड़ा सा ट्रबलसम पीरियड रहेगा। इस पीरियड के अंदर फिर से नेटिव को ट्रबलसम रहेगा, और इस पीरियड के अंदर नेटिव को एक्सीडेंट भी हो सकता है, और नेटिव को हेल्थ इश्यूज भी इस समय हो सकते हैं। तो आप एक्सीडेंट भी देख सकते हैं हम यहाँ पर, और हेल्थ इश्यूज भी नेटिव को रह सकते हैं। तो ये सारी चीजें नेटिव को बिल्कुल देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि राहु का गोचर है छठे, इसमें 8वें घर से हो रहा है, तो बिल्कुल ये उतना अच्छा रिजल्ट नहीं रहेगा नेटिव के लिए। अब देखो जो नेटिव का पीरियड रहेगा, 28.5 से लेकर, अगर हम मोटा मोटी बात करें 28.5 से लेकर, जो नेटिव का पीरियड है अराउंड 31 ईयर्स के आसपास जो नेटिव का पीरियड रहेगा, तो नेटिव जो होगा किसी ना किसी रिलेशनशिप के अंदर जाने के बहुत हद तक चांसेस हैं नेटिव के। नेटिव रिलेशनशिप में जा सकता है। वैसे तो देखो वीनस केतु कॉन्जंक्शन है कि वो इंसान को थोड़ा सा रिलेशनशिप से दूर रखता है, लेकिन अभी वीनस के साथ जो राहु का ट्रांजिट है, वो नेटिव को कहीं ना कहीं फीमेल के साथ अट्रैक्शन दे सकता है। नेटिव को लाइफ के अंदर फीमेल अट्रैक्शन आ सकता है इस पीरियड के अंदर, और नेटिव जो है वो फीमेल से अट्रैक्ट हो सकता है, क्योंकि वीनस जो है वो टॉरस के अंदर बैठा है, अपने खुद के अंदर है। अब खुद घर भी खुद का है, राशि भी खुद की है, तो वीनस बड़ा स्ट्रांग है। उसके बाद में राहु का जो गोचर है वो मून के ऊपर से हो जाएगा, और जहां से वो वीनस का इफेक्ट बिल्कुल लेकर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जो समय है, इंसान को रिलेशनशिप की तरफ इंसान बिल्कुल जा सकता है। रिलेशनशिप में जा भी सकता है, और अब देखो रिलेशनशिप में जाएगा, लेकिन वो 31 ईयर तक आते आते रिलेशनशिप देखो टूट भी सकता है, वो ब्रेकअप भी हो सकता है। क्योंकि राहु जो होता है वो तुरंत के तुरंत रिलेशनशिप कराएगा, उसके बाद फिर ब्रेकअप की तरफ भी लेकर जाएगा, तो रिलेशनशिप भी होगा, बट ये ब्रेकअप की तरफ भी इंसान को लेकर जा सकता है। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ से हम बिल्कुल देखकर प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि चीजें अच्छी हैं रिलेशनशिप के लिए। रिलेशनशिप देखो, वैसे भी वीनस केतु कॉम्बिनेशन है इस पर्सन के चार्ट के अंदर, तो वीनस केतु कॉम्बिनेशन तो वैसे भी रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं होता, बट क्योंकि राहु का गोचर होगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि इस समय रिलेशनशिप के अंदर जो इंसान है वो हमारा जा सकता है। रिलेशनशिप को इंसान जो है वो बढ़िया से कर सकता है, बट बाद में ब्रेकअप भी इंसान की तरफ ले जाए। वीडियो अभी तक अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सपोर्ट करिएगा। 5000 सब्सक्राइबर हमारे होने वाले हैं। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो, तभी केतु का गोचर भी आएगा, तो आप उसके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी लर्न करना चाहते हैं तो शुरुआत में जो हमने यहाँ पर आपको ऑफर बताया था नवरात्रि का, उस पर ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8964990007, इससे आप हमसे बात भी कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं, देखिए राहु का जो गोचर है, अब 31.5 से 33 की बात करें। जैसे राहु का गोचर चंद्रमा के ऊपर से हुआ, उसके बाद में देखिए अब राहु जो है ग्रोथ आगे जो गोचर करता करता 33 ईयर की तरफ जब नेटिव आएगा, तो अब यहाँ पर देखो फोर्थ हाउस में ये शनि और राहु का कंजंक्शन बना रहा है। तो नेटिव अगर जॉब कर रहा था, इंजीनियरिंग वाली जॉब, तो अब जब राहु का गोचर फोर्थ हाउस से होगा हमारे, तो ये थोड़ा सा यहाँ पर मेंटल ट्रबल इंसान को देगा। इंसान को मेंटल ट्रबल यहाँ पर देखने को मिलेगा, इमोशनली इंसान को ये जो पीरियड है वो इमोशनली इंसान को डैमेज कर सकता है, और इमोशनली इंसान के लिए जो समय है उतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। और इंसान के मन में देखो एनजाइटी वगैरह भी रहेगी, 33 34 वाले टाइम में एनजाइटी है, स्ट्रेस है, ये सब चीज़ें हमें बिल्कुल देखने को मिल सकती हैं इस समय। उसके बाद फिर से देखिए 34.5 से लेकर 37 तक नेटिव जो होगा वो ग्रो करेगा इस समय, क्योंकि राहु अच्छा हो जाएगा यहाँ पर, फिर से ग्रो की तरफ लेकर जाएगा, आपको प्रोफेशनली स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाएगा। और इस समय तक तो देखो नेटिव हायर एजुकेशन की तरफ भी जा सकता है, हायर एजुकेशन भी नेटिव जो है वो बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि जब थर्ड हाउस जो है वहां पर जुपिटर का 9th एस्पेक्ट भी पड़ रहा है। तो यहाँ पर देखो मैं आपको हायर एजुकेशन के लिए भी 2 साल बता रहा हूँ। देखो हायर एजुकेशन के लिए नेटिव कब जा सकता है, 31.5 का ईयर है वहां पर नेटिव हायर एजुकेशन के लिए जा सकता है, 28.5 में जा सकता है, और 34.5 में जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर जुपिटर का एस्पेक्ट पड़ जाएगा। और जुपिटर का एस्पेक्ट होने की वजह से नेटिव जो है वो हायर एजुकेशन के अंदर बिल्कुल जा सकता है। ये भी हमें देखने को मिल सकता है। तो इस तरह से देखिए जो सेकंड फेज है नेटिव की लाइफ के अंदर, की भी प्रोफेशनली चीजें अच्छी हैं, और नेटिव का जो ये पीरियड है हो रहा है। अभी मैरिड लाइफ के लिए देखिए मैंने मैरिज की बात इसलिए नहीं करी, क्योंकि शुक्र के साथ बैठे हुए हैं केतु ग्रह। अब वो नेटिव को मैरिज की तरफ लेकर जाने नहीं देंगे, शुक्र केतु का कंजंक्शन, तो हो सकता है कि मैरिज में इशू आए। बट मैरिज हो भी सकती है यहाँ पर, अगर जो राहु है वो ब्रेकअप नहीं होता है, तो मैरिज की तरफ भी जा सकता है जो नेटिव है। बट रिलेशनशिप तो पक्का होगा, जब राहु 28 साढ़े 28 के आसपास होगा, तो कोई ना कोई रिलेशनशिप बिल्कुल देखने को मिलेगा।
तो इस तरह से दूसरा साइकिल हमने राहु का कंप्लीट किया। अब एक आखिरी साइकिल और हम देखते हैं, देखो 36 से 54 वाला जो साइकिल है नेटिव की लाइफ के अंदर, तो 37.5 में यहाँ पे है, फिर 39 है, 40.5 है, 42 है, 43.5 है, 45, 47.5, इस तरह से देखिए राहु का फिर से गोचर होगा। 49, 50.5, 52, 53.5, 55। तो ये इस तरह से देखो अभी राहु का जो गोचर है इस तरह से हमारा हो रहा है कैलकुलेशन। आप एक बार हम फिर से देख लेंगे इसको आप भी। अब चलिए एक बार अगर इस गोचर को स्टडी करें हम, तो देखो अब ये 42 वाला जो ईयर है, यहाँ पे अब नेटिव देखो, अब प्रॉपर परमानेंट जॉब, पहले जॉब नहीं लग रही थी, छोटा था उसमें 24 साल में, लेकिन अब 42 साल में जब गोचर होगा मंगल राहु का, तो यहाँ पर नेटिव की अब अपने ऑफिस के अंदर फाइट्स होंगी। ऑफिस के अंदर नेटिव के फाइट्स होंगी, ऑफिस के अंदर नेटिव की टेंशन होगी। और नेटिव जो होगा वो थोड़ा सा यहाँ पर, अब यहाँ पर मंगल राहु की वजह से उसे ऑफिस पॉलिटिक्स भी होगी, और नेटिव खुद भी पॉलिटिक्स करेगा करियर में आगे बढ़ने के लिए, तो नेटिव ऑफिस पॉलिटिक्स की तरफ भी बिल्कुल जा सकता है। वो समय अच्छा नहीं रहेगा। उसके बाद देखिए जो 45 ईयर वाला पीरियड रहेगा यहाँ पर राहु का, तो इस समय फिर से नेटिव को हेल्थ इश्यूज देखने को मिल सकते हैं, हेल्थ ट्रबल्स देखने को मिल सकते हैं नेटिव को। नेटिव को एक्सीडेंट से भी बचकर चलना पड़ेगा, यहाँ पर एक्सीडेंट वगैरह भी हो सकता है। ये समय भी यहाँ पर अच्छा नहीं रहेगा। अगर नेटिव की पहले मैरिज हो गई होगी तो 47.5 ईयर्स में देखो, मैरिज अगर हो गई होगी तो ये डाइवोर्स के योग यहाँ पर बनाएगा, या फिर ये एक्स्ट्रा मैरिटल की तरफ भी इंसान को लेकर जा सकता है। क्योंकि अब नेटिव का जो गोचर है वो 7th हाउस से जब राहु का गोचर होगा, तो ये आपको इन सब चीजों की तरफ लेकर जाएगा। फिर 49 से लेकर 52 तक का जो पीरियड है, फिर से मेंटल टेंशन रहेगी नेटिव को, बहुत एक्स्ट्रा डिजायर्स रहेंगी नेटिव के माइंड के अंदर। क्योंकि शनि से गोचर है, और तो प्रोफेशनली डिजायर रहेंगी, चंद्रमा से गोचर है तो मेंटली डिजायर रहेंगी। तो ये सब चीजें हमें इंसान की लाइफ के अंदर देखने को मिल सकती हैं। इस तरह से हमारा जो है, हमने देखिए चार्ट को रोटेट किया है। अब हेल्थ वाइज अगर हम बात करें तो हेल्थ इश्यूज कब कब नेटिव को होंगे। अब खर्चे की बात आप करो, अगर आप खुद देखिए कि भाई खर्चा कब कब ज्यादा होगा नेटिव का, तो अब अगर आप इस बड़े पिक्चर को देखते हैं, तो हम अगर हम बात करें कि जब नेटिव की उम्र 39 की होगी, तो उस समय एक्सपेंसिव बहुत ज्यादा होगा नेटिव की लाइफ के अंदर। और देखिए जब राहु का गोचर 49 में होगा, तो तब हेल्थ इश्यूज तब भी नेटिव को होंगे, क्योंकि वो छठे घर से गोचर हो रहा है। और 45 का होगा तब एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है नेटिव का, तो वो फैटल और क्रोनिक डिजीज की तरफ भी लेकर जा सकता है। ये भी इंसान को हो सकता है। और देखो अब जो अच्छे 53.5 है, तो ये अच्छा गोचर रहेगा नेटिव को ग्रोथ करने के लिए। या फिर अगर हम 42 से लेके 43.5 का गोचर है, तो ये भी जो नेटिव है उसके लिए अच्छा गोचर रहेगा। क्योंकि यहाँ पर भी चीजें काफी ज्यादा अच्छी हो रही हैं राहु के लिए। तो इस तरह से आप देखो देख सकते हो कि छठे आठवें में कब कब गोचर हो रहा है। वो ईयर आपको राहु से थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। लगन से 37.5 में गोचर हो रहा है, तो यहाँ पर भी जो डिजायर्स है नेटिव की, तो डिजायर्स भी बहुत ज्यादा हाई हमारी हो जाएंगी। तो इस तरह से देखिए हम पूरा राहु का गोचर हमने स्टडी किया। तो आई होप आपको जो हमने सिखाया आज अच्छे से आपको समझ में आया होगा, आपकी लर्निंग हुई होगी। अपने कमेंट जरूर फीडबैक सेक्शन के अंदर हमें बताइएगा, और अपने चार्ट के ऊपर इम्प्लीमेंट करिएगा, और इम्प्लीमेंट करके ना पूरा अपना रोटेशन बनाइएगा। रोटेशन बनाकर हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कौन कौन सी ईयर में आपकी ग्रोथ होगी। आप अपना पुराना ट्रैक भी चेक करिए, पुराने ट्रैक में भी आप चेक करेंगे तो उसमें भी आपको पता चल जाएगा कि हाँ, इन ट्रिगर पॉइंट्स के ऊपर कहीं ना कहीं लाइफ में प्रॉब्लम हुई होगी, या फिर कहीं ना कहीं लाइफ अच्छी हुई होगी। तो बिल्कुल चेक करिएगा। इससे भी आपको बहुत ज्यादा मदद देखने को मिलेगी, फायदा देखने को मिलेगा। और इसी के साथ ही साथ में जैसे कि हमने अभी बात करा था कि हमारा जो अभी कोर्स हो रहा है रिसेंटली, जिसकी अभी हम ऑलरेडी बात कर ही रहे थे, हमारा एडवांस कोर्स की जैसे हमने बात करी, अभी हमारा काल चक्र का कोर्स भी है, उसके लिए भी हमने यहाँ पर अभी बात करी। तो जैसे कि अभी हम यहाँ पर बात कर रहे थे इसका, हमारे लिए डाउनलोड्स में हमारा जो भी करेंटली कोर्स हमारा चलने वाला है यहाँ पर, जिसके ऊपर अभी हम बात कर रहे थे कि 7 कोर्सेज हमारे एस्ट्रोलॉजी के रन कर रहे हैं। तो नवरात्रि के अंदर इन सारे कोर्सेज के ऊपर डिस्काउंट ऑफर है। आप जाकर कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हैं, ले सकते हैं कोई भी कोर्स को। और 7 कोर्स कॉम्बो ऑफर है, बिगनर टू एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर का कोर्स है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी में प्रिडिक्शन करना सीखना चाहते हैं, प्रिडिक्शन करना चाहते हैं, खुद के कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो आप हमारा 7 कोर्स कॉम्बो ऑफर भी ज्वाइन कर सकते हैं। और सेपरेटली अगर कालचक्र दशा का कोर्स हमारा शुरू हो रहा है नेक्स्ट वीक से, तो अगर आप कालचक्र दशा का लाइव कोर्स भी जानना चाहते हैं, बहुत ही अच्छी दशा है लर्न करने के लिए। प्रिडिक्शन एक्यूरेसी बहुत ज्यादा अच्छी है, लर्न करने के लिए बहुत ईजी है, तो कालचक्र दशा भी सीख सकते हैं।
और बाकी कोई भी कोर्स अगर आप करना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको आज का जो वीडियो है हमारा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और कोई डाउट्स या कोई आपका अगर सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।